सख्त तरीन गर्मियों में मज़ेदार सा कुछ अच्छा सा और हेल्दी सा कुछ खाना है तो इस रेसिपी को ज़रूर से आपने ट्राई करना है। आज मैं आपके साथ मज़ेदार सी अचारी भिंडी की रेसिपी शेयर करूंगी। कुछ चंद ही इंग्रेडिएंट से इस रेसिपी को हम बनाकर रेडी करेंगे। ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी। गर्मी में आपको किचन में ज़्यादा खड़ा रहना भी नहीं पड़ेगा और फिर भी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा डिलीशियस सी बन के रेडी होगी। तो रेसिपी को बनाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी न्यू अच्छी आने वाली गर्मियों की समर रेसिपीज़ आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहें। तो चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहली जो है ना टिप आपको मैं देती चलूँ, जब हम भिंडियाँ बनाते हैं ना तो भिंडी बनाने के लिए ना तेल हमेशा ज़्यादा ही लेना पड़ता है, क्योंकि भिंडियाँ जो है ना वो नरम होती हैं और इन्हें अच्छे से फ्राई करने के लिए तेल ज़्यादा ही ऐड किया जाता है। तो यहाँ पर हमने एक कप भर के जो है ना बड़ा वाला कप यानी कि लेकर इसे अच्छा सा गर्म किया। इसके अंदर हमने 1 टेबल स्पून यहाँ पर जो है ना कलौंजी, 1 टेबल स्पून सौंफ ऐड करने के साथ ही ना मैंने यहाँ पर गरम तेल के अंदर तकरीबन भी ना 3 अदद बड़े साइज़ की प्याज को बिल्कुल चॉप करके अच्छा सा ऐड कर दिया। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक और भी टिप देती चलूँ, जब हम यहाँ पर गरम तेल के अंदर प्याज ऐड करते हैं ना, प्याज बहुत ज़्यादा जल्दी से फ्राई हो जाती है। तो यहाँ पर ना अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद ढक्कन बंद करके ना सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पर रख के कुक करेंगे ना तो प्याज अच्छे से फ्राई भी हो जाएगी और नरम हो जाएगी। अच्छा, हमने प्याज को ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना है, क्योंकि हम जब भिंडियाँ ऐड करेंगे ना तो भिंडियों के साथ साथ ये अच्छे से ऑलरेडी फ्राई हो जाएगी। तो इसलिए हमने भिंडियों को ना लाइट सा नरम करना है। कुछ के ऊपर इस तरह से लाइट सा ब्राउनिश सा जो है ना कलर आ जाएगा और कुछ जो है ना प्याज नरम हो जाएंगी। जब प्याज इस स्टेज पे आ जाएंगी, देख सकते हैं आप तमाम प्याज अच्छे से नरम हो चुकी हैं। तो यहाँ पर हम 1 टेबल स्पून नमक, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर आप लाल मिर्चों का पाउडर ना अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन ना मैं यहाँ पर भिंडियों का अच्छा सा फ्लेवर निकालने के लिए ना यहाँ पर 1/2 टीस्पून ऐड करती हूँ। यानी कि कम मिर्चों में ना भिंडी का अपना ही फ्लेवर बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा आता है। ज़रूर से ट्राई करिएगा। अच्छे से मिक्सिंग करेंगे, भुनाई करेंगे। लाइट सी जब भुनाई हो जाएगी यहाँ पर मसालों की, तो इसके अंदर हम यहाँ पर भिंडियाँ ऐड कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर मैंने 1 किलो भिंडी यहाँ पर ऐड की है। अच्छे से धोने के बाद, अच्छे से तमाम भिंडियों को अच्छे से साफ़ करने के बाद, ड्राई करने के बाद यहाँ पर कटिंग करके ना मैंने यहाँ पर भिंडियाँ ऐड कर दी। अच्छा, भिंडियों को ना ज़्यादा हाई फ्लेम पे रख के भी नहीं पकाया जाता और ज़्यादा लो फ्लेम पे रख के भी नहीं। तो यहाँ पर ना हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे रख के नहीं, बल्कि जो बीच वाली मीडियम टू हाई होती है ना उसके अंदर रख के अच्छे से फ्राई करना। याद रहे, यहाँ पर ना जब हम मीडियम टू हाई फ्लेम पे रख के जो है ना भिंडियों को फ्राई करते हैं ना तो भिंडियों के अंदर अच्छी सी लेस आ जाती है। देख सकते हैं आप लेस कितनी अच्छी तरह से आना स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पर ना भिंडियाँ आपकी लाइट सी नरम भी पड़ चुकी हैं। तो इस टाइम पे आके हमने ढक्कन बंद करके मीडियम टू लो यानी दम वाली फ्लेम पे थोड़ा सा ऊपर रख के ना तकरीबन बिना 10 से 12 मिनट के लिए जो ना यहाँ पर ढक्कन बंद करके कुक करना है। तो इस तरह से हमारी 10 मिनट के अंदर ही ना भिंडियाँ जो है ना अच्छे से नरम हो जाएंगी। देख सकते हैं आप। तो ये तकरीबन भी ना 15 से 20 मिनट के अंदर जो ना आपकी ये रेसिपी बन के रेडी हो जाएगी। तो देख सकते हैं आप कितनी जल्दी से ये रेसिपी बन के रेडी हो चुकी हुई है। अच्छा, इस स्टेज पे आके ना आप चाहें ना तो यहाँ पर कच्ची आम भी ऐड कर सकते हैं। अभी जो है ना सीजनल कच्ची आम आई नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर कच्ची आम ऐड नहीं किया। लेकिन यकीन करें को ये इतनी डिलीशियस मज़ेदार सी फ्लेवरफुल सी भिंडी बनकर रेडी हुई थी ना, यकीन करें एक बार आप ज़रूर से ट्राई करेंगी ना तो आपको खुद को ही मज़ा आ जाएगा। ये बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल सी भिंडी बनकर रेडी हुई थी। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, जब आप डिश आउट करेंगे या आप देगची में ही एंड में ना यहाँ पर लेमन भी ऐड कर दीजिएगा। इस तरह से ना एक बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा खट्टा सा फ्लेवर आएगा जो कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा लगता है। तो ज़रूर से ऐड करिएगा। तो लीजिए मज़ेदार सी डिलीशियस सी और बहुत ही ज़्यादा कम वक्त में मज़ेदार सी बनके भिंडी की रेसिपी रेडी हो चुकी हुई है। तो चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।